हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न हैं, जिन्हें हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। और ये उस सीरीज का लास्ट पार्ट यानी 16वां पार्ट होने वाला है। और ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था। बाकी आप इस चैनल पे राजभाषा की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से अपनी राजभाषा भी तैयार कर सकते हैं। राजभाषा के 300 क्वेश्चन आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जितने भी राजभाषा से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये अपना लास्ट पार्ट है हमारी सीरीज का। ब्लॉक ऑक्यूपेशन चाबी का प्रयोग किस कार्य हेतु करते हैं? तो लाइन क्लियर देने हेतु, सॉरी, ब्लॉक बैकवर्ड के दौरान। ऑप्शन इसका बी सही है, ब्लॉक बैकवर्ड के दौरान। ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कार्य करने के लिए जाने वाले हेतु निम्न में से कौन सा है? यह शंटिंग चाबी। निम्न में से कौन सा ब्लॉक उपकरण केवल सिग्नल लाइन का है? तो यह है आपका क्यूसोन। क्षतिग्रस्त डिब्बा मालगाड़ी में किसकी अनुमति से लगेगा? ये लगेगा सीनियर डीएमई की अनुमति से। अधिकतम अनुमेय मी का निर्धारित करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें अधिकतम अनुमेय गति का होगा। तो ये ट्रेन की क्षमता, इंजन की क्षमता, उतार चढ़ाव, उपरोक्त सभी। पीओएच की अवधि कितने दिन तक बढ़ाई जा सकती है? 1 मंथ तक बढ़ाई जा सकती है। बैगन में इंटरचेंज किन की अनुमति से हो सकता है? तो ये पीसी ओम की अनुमति से हो सकता है। सीएसआर के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? तो ये है आपका एफएम टू एफएम। इंटीग्रेट ब्लॉक में के संबंध में क्या सही है? तो इसका है एक ही ब्लॉक सेक्शन में दिया जाता है। टीएमएस की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्रीय रेलवे पर की गई थी? तो ये वेस्टर्न रेलवे में की गई थी, डब्ल्यूआर में। टीएमएस का उपयोग क्या है? तो ट्रेन कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी, टू इंश्योर मोर सेफ्टी, टू कलेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी, उपरोक्त सभी। टक्कर की दुर्घटना किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये A4 की श्रेणी में रखा गया है। परिणामी दुर्घटना में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सिग्नल को ऑन में पार करना शामिल नहीं है। सांकेतिक दुर्घटना में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ट्रैक दुर्घटना। यार्ड दुर्घटना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये है आपका E2। दुर्घटना जांच कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? तो इसके लिए 90 दिन में पूरी होनी चाहिए। दुर्घटना की जांच का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। कारण पता लगाना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, भविष्य में पुनरावृत्ति रोकना। सवारी गाड़ी में अधिकतम कितने डेड इंजन लगा सकते हैं? तो यहाँ पे 2 डेड इंजन लगा सकते हैं सवारी गाड़ी में। टीएसआर का रिकॉर्ड कितने दिनों तक रखा जाता है? ये 12 मंथ तक रखा जाता है, 1 वर्ष तक। इनमें से कौन सा मध्य रेल का पश्चिम रेल के साथ इंटरचेंज पॉइंट नहीं है? तो ये रोहा नहीं है। मध्य रेल पर पश्चिमी रेल का कौन सा इंटरचेंज पॉइंट है? तो ये है आपका खांडवा। एन बाकस के ब्लॉक रेक में सामान्य लोड कितना होता है? तो इसमें होता है आपका 59 बॉक्सन। BTFLN किस प्रकार के माल की लोडिंग में प्रयोग करते हैं? ये होता है पेट्रोल डीजल। बॉक्सन HL ब्लॉक रेल में सामान्य लोड कितना होता है? तो बॉक्सन HL में होता है 60 बॉक्स। BCN
HL ब्लॉक रेक में सामान्य लोड कितना होता है? तो इसमें होता है 58। BTPN ब्लॉक में रेक के सामान्य लोड कितना होता है? तो इसमें होता है 48 BTPN में। संट सिग्नल किस सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं? तो ये लगा सकते हैं अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे। घाट सेक्शन में गाड़ी का इंजन अलग कर सकते हैं पुल के निरीक्षण हेतु। स्लिप साइडिंग बचाव करती है पिछले ब्लॉक सेक्शन का। पटाखों का जीवन काल टेस्टिंग के बाद कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जाता है ब्रांच लाइन पर 3 वर्ष तक। होम शेड भेजने हेतु कौन सा इंजन गाड़ी में लगा सकते हैं? बंद इंजन। संचालन के दौरान गलत लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी किस गति से चलाई जाती है? तो है सामान्य गति से। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी की गति दशा दृश्यता स्पष्ट होने पर क्या होती है? तो यह होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चलाने हेतु अधिकार पत्र दिया जाता है। D511 TD511। ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी से बच्चा गिरने पर गाड़ी को पुश बैक किया जा सकता है? तो कभी नहीं। प्रस्थान सिग्नल से सवारी गाड़ी चलाते समय ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? तो 100% होना चाहिए। को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है जब मुख्य सिग्नल की दृश्यता बाधित हो। तो ऊपरी पुल आने के कारण। ब्लॉक सेक्शन में सामग्री गाड़ी को विभाजित किया जा सकता है? तो ये है कभी नहीं। IBSS सिग्नल सामान्य स्थिति में बताता है? तो छोटी पीली रोशनी, छोटी सफ़ेद रोशनी, छोटी हरी रोशनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधूरे लोड में ब्लॉक सेक्शन से अगले स्टेशन तक जाने हेतु गार्ड द्वारा लोको पायलट को यह प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। कौन सा? T609। न्यूनतम यात्रा समय वह समय होता है अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर लगने वाला समय। घाट सेक्शन में सतर्कता संकेतक तथा गति संकेतक के बीच की दूरी रहेगी 1170 मीटर। शंटिंग कार्य हेतु किस रोक सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है? यह प्रस्थान सिग्नल से। जब कांटे मुख्य लाइन के लिए लगे हों तब रात में कांटा संकेतक कौन सी रोशनी बताएगा? हाँ, तो ये बताएगा व्हाइट लाइट। बिना ब्रेक यान की गाड़ी किस अनुमति से चलाई जाती है? किसकी अनुमति से चलाई जाती है? बिना ब्रेक वाहन सीनियर डिओम की अनुमति से। IBS ऑन को पार करने हेतु पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर मिलते तो लोको पायलट नियमित गति से आगे बढ़ेगा। तो ये रहेगी नॉर्मल स्पीड यानी सामान्य गति से। ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किस ओर से किया जाएगा? तो यहाँ किया जाएगा दोनों साइड से। डिस्टेंस सिग्नल कौन सा सिग्नल है? डिस्टेंस सिग्नल कौन सा सिग्नल है? यह है अनुज्ञात्मक सिग्नल। बिना ब्रेक यान की गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय गति क्या होगी? नॉर्मल स्पीड सामान्य गति। स्टेशन पर अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने हो तो किस सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है? यह बुलावा सिग्नल को। तो दोस्तों ये हमारी जो सीरीज़ थी 800 क्वेश्चन की, ये इसका लास्ट पार्ट था जो अब कंप्लीट हो गया है। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।